4 नंबर क्वेश्चन है कि यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन a और sec a का मान ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन में एक ही कोण की बात हुआ है, अच्छी बात है ये हमारे लिए। एक का वैल्यू दिया है, हमें 2 का वैल्यू निकालना है, साइन a और sec a का वैल्यू निकालना है, कॉट का दिया है। बहुत आसान है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में भी पूछते हैं। आइए सॉल्व करते हैं बहुत अच्छे से। आपको दिया है 15 cot a बराबर 8 दिया है, तो ये दोनों हमें निकालना है। एक ही कोण की बात हुआ है, यह हमारे लिए अच्छी बात है। जब भी इस तरह से हो तो आपको क्या करना है, बदल दीजिएगा। कैसे, देखिए हम इसको लिख सकते हैं कि cot a बराबर में 8/15 लिख सकते हैं। ये गुना में है, उधर जाएगा तो वो भाग में आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब cot का वैल्यू निकल गया। ठीक, हम जानते हैं कि cot का फॉर्मूला क्या होता है। cot का फॉर्मूला होता है आधार बटा लंब, तो इसको हम क्या करेंगे, उसके बराबर कर देंगे। हम जानते हैं कि अनुपात का मतलब बट्टा होता है और बट्टा का मतलब क्या होता है, अनुपात होता है। तो बट्टा का मतलब जब अनुपात होता है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, आधार अनुपात लंब लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 8/15, क्योंकि अनुपात का मतलब बट्टा होता है, बट्टा का मतलब अनुपात होता है। ठीक है, हमें पता है 7-8 क्लास में हम पढ़े हैं कि यहाँ पर अनुपात को हटाने के लिए एक चर टर्म की ज़रूरत होती है। किसकी, चर टर्म की ज़रूरत होती है। डायरेक्ट हम ऐसा नहीं कह सकते कि आधार का वैल्यू 8 हो गया और लंब का वैल्यू 15 हो गया। हमें ये अनुपात हटाने के लिए दोनों में एक चर टर्म लगाना होगा। वो चर टर्म आप कुछ भी लगा सकते हैं। कैसे, जैसे हम यहाँ पर लिखेंगे कि आधार इक्वल टू लिखेंगे हम 8 के और लंब इक्वल टू हम लिखेंगे यहाँ पर 15 के, यहाँ पर हम लिखेंगे। ठीक इस तरह से आप कीजिएगा, डायरेक्ट मत कीजिएगा। डायरेक्ट करने से आपको नंबर कटने की संभावना होगी। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लंब है, आधार है, दोनों का वैल्यू है, लेकिन हमारे पास एक चीज़ नहीं है, कर्ण नहीं है। तीनों भुजा नेसेसरी है, तो कर्ण निकालना है हमें। तो कर्ण का फॉर्मूला लगाएंगे हम, आराम से निकलेगा। देखिए कैसे, तो हमें कर्ण निकालना है। हम जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। यहाँ पर हम डायग्राम भी बना दिए ताकि आपको बेहतर तरीक़ा से समझ में आए। हमारे पास क्वेश्चन में एक कोण की बातें हो रही हैं, तो उस कोण के सामने की भुजा को लंब कहेंगे, 90 डिग्री के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। ये फिक्स होता है और जो बच गया वो आधार होता है। 2 वैल्यू हमारे पास था, एक नहीं है, वही निकालेंगे। देखिए कैसे करेंगे हम। कर्ण क्या है, हमारे पास AC है कर्ण, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर AC का स्क्वायर, या आप CA कहिए। लंब आपके पास है BC, स्क्वायर है फॉर्मूला में, स्क्वायर लगा दीजिए। आधार क्या है आपके पास AB, उसका स्क्वायर कर दीजिए। AC तो हमें निकालना है, कर्ण निकालना है, तो उसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे बराबर। BC आपके पास क्या है, देखिए BC जो है आपके पास वो है 8 के है, 8 के स्क्वायर लगा है फॉर्मूला में, स्क्वायर लगा दीजिए। आपके पास आधार क्या है, BA या AB कहिए, बात बराबर है। सॉरी, यहाँ पर लंब जो है वो 15 है, क्या है 15 है, यहाँ पर 15 होगा। यहाँ पर आधार हो जाएगा 8 के स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 होता है। 15 का स्क्वायर 225 होगा। K का स्क्वायर क्या हो जाएगा, K स्क्वायर हो जाएगा। 8 का स्क्वायर 64 और K का स्क्वायर K स्क्वायर होगा। अब क्या कर सकते हैं, A स्क्वायर ऐसे ही रहने दीजिए। 225 K स्क्वायर और 64 K स्क्वायर दोनों को जोड़ दीजिए, तो 5 4 9, 6 2 8, 2 का 2 K स्क्वायर, दोनों को जोड़िएगा तो 289 K स्क्वायर हो जाएगा। हम जानते हैं कि वर्ग जब साइड चेंज करता है तो वर्गमूल बनता है। लिख सकते हैं कि AC बराबर में √289 और K स्क्वायर, और हम ये भी पता है कि रूट से स्क्वायर कटता है ना, वर्गमूल से वर्ग कट जाता है, क्योंकि रूट का मतलब क्या होता है, 1/2 होता है। तो यह रूट से स्क्वायर कट गया, तो बचा क्या, केवल K बचा। ठीक, 289 किस संख्या का वर्गमूल होता है, 17 का होता है वर्गमूल 289। बात समझ रहे हैं ना, 289 पर भी रूट लगा है, K स्क्वायर पर भी रूट लगा है, तो रूट से स्क्वायर कट गया और 289 जो है उसका वर्गमूल निकाल दिया तो 17 निकल गया। तो AC निकल गया हमारा कितना, 17 सेंटीमीटर, 17 के सेंटीमीटर। ठीक है, 17 हमारा क्या है, सॉरी
AC हमारा क्या है, AC हमारा क्या है, तो कर्ण था, क्या था, कर्ण, लिख सकते हैं 17K। अब हमारे पास तीनों वैल्यू आ चुका है, अब हमारे पास तीनों वैल्यू आ चुका है। अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, जो कह रहा था वो निकाल सकते हैं। इसीलिए हम कहेंगे यहाँ पर, इसीलिए साइन A बराबर निकालेंगे वैल्यू हम, आपके क्वेश्चन में दिया गया है क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब हमारे पास क्या है, लंब का वैल्यू हमारे पास है कितना, तो 15 और K है, ठीक। और कर्ण का वैल्यू आपके पास क्या है, 17 और K है। तो K से K को काट देंगे तो बचेगा क्या, कि हमारे पास केवल 15 और बट्टा में 17 बचेगा। तो वो निकल गया किसका वैल्यू, तो साइन A का वैल्यू। अब पूछ रहा है आपसे साइन A के बाद सेक A का वैल्यू पूछ रहा है, सेक A का वैल्यू। तो सेक का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण बट्टा आधार होता है। सेक का वैल्यू क्या होता है, कर्ण बट्टा आधार होता है। तो कर्ण आपके पास क्या है, कर्ण का जो वैल्यू है वो है 17K और आधार का जो वैल्यू है वो है 8K। K से K को काट देंगे तो बचेगा क्या, 17/8 बच जाएगा हमारा यहाँ पर। तो इस तरह से आप 4 नंबर क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन हम यहाँ से शुरू किए हुए थे, आप अच्छे से देखें, समझे और इसे प्रैक्टिस कीजिए। आप खुद से बनाने की कोशिश कीजिए, जब ना बने तो वीडियो का आप सहारा लीजिए, हेल्प लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।